बरमुडा ट्रायंगल जो समंदर का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। ये ट्रायंगल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद शिप्स और प्लेन्स का संपर्क अचानक अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है बरमुडा ट्रायंगल की हकीकत, जो ये किसी भी प्लेन या बड़ी से बड़ी शिप्स को भी नहीं छोड़ता? आइए जानते हैं। आज के दिन तक 150 से भी ज्यादा शिप और प्लेन्स समुंदर के इस मिस्टीरियस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले शिप और प्लेन्स में से सिर्फ चंद ऐसे थे जिनका मलबा समुंदर के डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला था, जिनमें से एक SS एल फारो भी थी। ये शिप 2015 में फ्लोरिडा से पोर्टिको के सफर के दौरान रडार से अचानक गायब हुई थी, जिसके बाद इसका मलबा समंदर की 4600 मीटर्स की गहराई से डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था और इसमें मौजूद क्रू आखिर कहां गायब हो गए थे? बरमुडा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद फ्लोरिडा से लेकर पोर्ट्रिको तक और फिर बरमुडा आइलैंड से लेकर वापस फ्लोरिडा तक के बनने वाले एरिया को कहा जाता है। ये बनने वाला एरिया क्योंकि एक ट्रायंगल शेप का है, इसी वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है, जो तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल की कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रडार से गायब हुए थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ टाइम बाद ही एक मरीन सर्च एयरक्राफ्ट भी उसी इलाके में भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गया। इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों के दिन रात के रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इनमें मौजूद क्रू का कुछ अता पता ना चल सका। अगर कुछ पता चला तो सिर्फ ये कि ये एयरक्राफ्ट समुंदर के जिस एरिया में मौजूद थे वो एरिया बरमुडा ट्रायंगल था। ईयर 1980 में बरमुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा उसमें 11,000 टन मैंगनीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ये शिप अचानक बेस स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ये था, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता न चल सका। ये शिप आखिर कहां चली गई और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था? क्या समुंदर के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर रहते हैं? इसके अलावा 1881 में एलन ऑस्टिन नामी एक शिप, जो कि बरमुडा ट्रायंगल के रास्ते लंदन से न्यूयॉर्क का सफर कर रही थी, उसे रास्ते में एक शिप नजर आई। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने जब इस शिप के अंदर जाकर रिसर्च की तो ये शिप बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी और इसमें मौजूद सामान भी बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने अपनी शिप के कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप पर शिफ्ट किया ताकि वो इसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन कुछ देर बाद वहां एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा, जिसके बाद वो शिप अचानक वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो कैप्टन ने उस शिप को फिर से ढूंढ लिया, मगर जब वो उस शिप के करीब पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये शिप फिर से बिल्कुल खाली थी और इसमें मौजूद क्रू फिर से कहीं गायब हो गया था, जिनका कहीं नामो निशान ना मिल सका और ये हादसा एक मिस्ट्री बनकर रह गया। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कई लोगों का ख्याल है कि समंदर के अंदर सी मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक झूठी कहानी है। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट आखिर बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को हल करने में कामयाब हो चुके हैं। सैटेलाइट्स की मदद लेकर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि समंदर के इस हिस्से में हरिकन्स जैसे भयानक तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हरिकन्स चाइना में आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ये तूफान अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आते हैं और ये वही एरिया है जो बरमुडा ट्रायंगल में आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब बरमुडा ट्रायंगल में ये तूफान आते हैं तो यहाँ समंदर के ऊपर हेक्सागोन पैटर्न्स के क्लाउड्स बनते हैं, जो तकरीबन 80 किलोमीटर तक बड़े होते हैं,
जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से में मीथेन हाइड्रेट्स की भी एक बड़ी तादाद पाई जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी में मौजूद इन मीथेन हाइड्रेट्स में से जब बबल्स निकलते हैं तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी शिप ना चाहते हुए भी समंदर के अंदर डूब जाती है।